कुशीनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है बड़ी सौगात। पीएम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अब से थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया। अब महापरिनिर्वाण स्तूप और बौद्ध मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है और कुशीनगर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, लिहाजा यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बड़े खास मायने हैं। यहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था और कुशीनगर एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद पर्यटन के विकास की संभावनाएं निश्चित तौर पर और ज्यादा बढ़ेंगी, ये उम्मीद की जा रही है। आज पहली फ्लाइट श्रीलंकन एयरवेज की लैंड हुई कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसमें 100 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। उमेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे क्या कार्यक्रम है ये आप बता दें, क्योंकि एयरपोर्ट से जो हम उन्हें सुन रहे थे थोड़ी देर पहले वो निकलने वाले थे। उसके बाद फिर मैं अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करूं। देखिए, एयरपोर्ट से निकल करके वो महापरिनिर्वाण स्थल पर जाएंगे, जहां पर जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे भी मुलाकात होगी। इसके अलावा 10 याचक बुलाए गए हैं श्रीलंका से, जो कि विशेष पूजा अर्चना वहां पर कराएंगे। वहां पर एक छोटा सम्मेलन भी रखा गया है, जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायी और महर्षि वाल्मीकि के अनुयायी भी वहाँ पर शामिल रहेंगे, उनको भी संबोधित करेंगे। और इसके बाद सीधे वो आएंगे रैली स्थल पर, जहाँ पर ये जो तमाम योजनाएँ हैं उसका लोकार्पण भी करेंगे। लगभग 180 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पूर्वांचल का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इस एयरपोर्ट से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, बल्कि इसको हेरिटेज से भी जोड़ा गया है। तो इसका फ़ायदा न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि पड़ोस के राज्य बिहार को भी होने वाला है। और ख़ास करके बुद्ध सर्किट की जो चर्चा की जाती है, जो परिकल्पना की गई है, उसको खासा मौका मिलने वाला है रोजगार के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में। बिल्कुल, राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी से। राकेश जी, निश्चित तौर पर यूपी के लिए एक बड़ी सौगात है, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ पर्यटन को भी आने वाले वक्त में कुशीनगर में बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। लेकिन चुनाव से पहले कोई भी बड़ा कदम उठाया जाता है तो उसके चुनावी मायने जो हैं वो निकाले जाने शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि फायदा होगा इसका आने वाले चुनावों में भी? होना भी चाहिए समीर जी, निश्चित तौर पर इसका फायदा होना भी चाहिए। राजनीतिक नेतार्थ निकाले ही जाने चाहिए, निकाले जाने में कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीतिक नेतार्थ से परे इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे अवसर को आप देखेंगे तो इसके बड़े फायदे न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार को बल्कि पूरे भारतवर्ष को मिलेंगे। मैं सऊदी अरब के बारे में अगर चर्चा करूं कि सऊदी अरब में मक्का जाने वाले जो हज के यात्री हैं, उनकी वजह से 7% जीडीपी वहां की आज बनने का काम होता है। सऊदी अरब की जीडीपी में 7% हिस्सा हज यात्रा से, तीर्थ यात्रा से उत्पन्न होता है। सही बात है। आज भारत में इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद एक बड़ी संख्या जो बौद्ध मतावलंबियों की है, चाहे वो चीन से हो, जापान से हो, ताइवान से हो, थाईलैंड से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, कई ऐसे देशों से जहां बौद्ध मतावलंबी हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो सब बड़ी संख्या में महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर आ सकेंगे। और जिस बौद्ध सर्किट की चर्चा भी उमेश जी कर रहे थे कि श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, बोधगया है, ऐसे कई जो आसपास के स्थान हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं, उन स्थानों तक, और जो जन्म स्थान है लुम्बिनी, सिद्धार्थनगर, वहां जाकर के पहुंच पाएंगे। और इस साथ साथ में आज जो महाप्रसाद जिसको कहा है, काला नमक, जो सिद्धार्थनगर का चावल है, जिसको ओडीओपी के तहत हमने जोड़ने का काम किया है, उसकी भी एक बड़ी ब्रांडिंग का अवसर उत्पन्न हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये सारे अवसर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। और इसलिए जिसके राजनीतिक नेता तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए, देश के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।